अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया में हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के लिए बनाया है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को भी एक मकसद के लिए बनाया है। उसमें हर मुश्किल परेशानी का हल रखा है। इसी तरह कुरान पाक की हर सूरा को पढ़ने के भी अपने अपने फ़ायदे होते हैं और सूरा रहमान को पढ़ने के भी अपने ही फ़ायदे हैं। सूरा रहमान 27वें पारे में मौजूद है। दोस्तों, सूरा रहमान को जो कुरान करीम में मुकाम हासिल है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि इसे कुरान मजीद की दुल्हन कहा गया है। दोस्तों, सूरा रहमान की पहली आयत में 4 चोटी की चीज़ों का जिक्र है, सबसे ऊंची चीज़ें। पहली आयत क्या है? अर-रहमान। एक आयत हो गई। रहमान क्या है? अल्लाह का एक नाम है। कभी आपने गौर किया अल्लाह के नामों में सबसे प्यारा नाम कौन सा है? रहमान। क्यों? क्योंकि इसका मादा है रहमत। हमें सबसे बढ़कर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो क्या है भला? रहमत खुदावंदी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स जन्नत में अपने अमल की बुनियाद पर दाखिल नहीं हो सकेगा जब तक कि रहमत खुदावंदी दस्तगीरी ना करे। किसी सुहाबी ने बड़ी हिम्मत का सबूत दिया और पूछ लिया, क्या हुजूर आप भी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं भी। तो दोस्तों, अंदाज़ा कीजिए कि रसूल खुदा भी रहमत खुदावंदी के ज़रूरतमंद है। तो हम क्या चीज़ हैं? हमारी तो सबसे बड़ी ज़रूरत रहमत खुदावंदी है। अब आगे चलिए। अर-रहमान अल्लमल कुरान। रहमान ने कुरान सिखाया। रहमत खुदावंदी का सबसे बड़ा मज़हब, रहमान की रहमानियत का सबसे बड़ा मज़हब कुरान है। अब आप ये सोचें कि जो इल्म भी इंसान को हासिल हुआ वो किसने दिया? अल्लाह ने। साइंस का इल्म किसने दिया? अल्लाह ने। जो इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया गया, ये उसी का ज़हूर है। और बाकी दूसरे इल्म हैं, वो किसने दिए? अल्लाह ने दिए। तमाम उलूम में चोटी का इल्म कुरान है। खलकल इंसान, इंसान को पैदा फरमाया। सवाल ये है कि हैवानात को किसने पैदा फरमाया? आसमान किसने पैदा किया? ज़मीन किसने पैदा की? अल्लाह ने। तो क्या मतलब खलकल इंसान? तो दोस्तों, उसकी तमाम मखलूकात में उसकी तख्लीक की मेराज, उसके तख्लीक का नुक्ता अरूज इंसान है। तख्लीक में सबसे ऊंची तख्लीक इंसान की है। दोस्तों, सूरह रहमान में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तख्लीक करदा दुनिया की कई नेमतों के हवाले की मिसालें दी हैं, जैसे सूरज, चांद, पानी, मुख्तलिफ फल, दरख्त वगैरह वगैरह, ताकि इन नेमतों को देखकर इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार बने। इस सूरत का नाम उस अजीम ज़ात, हमेशा रहने वाली ज़ात का है और इस पूरी सूरा में अल्लाह की पैदा करदा नेमतों और अल्लाह की सिफ़ात का जिक्र है। वो नेमतें जो इस दुनिया में भी हैं और आखिरत में भी हैं। सूरह रहमान में अल्लाह उन लोगों यानी काफिरों के एक मसले की बात करते हैं और वो मसला है नाशुक्री। अल्लाह इनकी नाशुक्री की बात बार बार करते हैं और एक ही सवाल बार बार दोहराते हैं कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। दोस्तों, जब आप किसी जिद्दी इंसान से बात कर रहे हो तो आपको अपनी बात बार बार दोहराना पड़ती है। जब आप किसी बात पर नाराज हो रहे हो तो आप अपनी बात बार बार कहते हैं और ये बार बार बात को दोहराना उसमें गुस्से की निशानी है। और इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह किसी ऐसे ग्रुप के लोगों से मुखातिब है जो इंतहाई जिद्दी हो गए हैं। इसीलिए अल्लाह बार बार अपनी बात दोहराते हैं। पूरी सूरत में ये बात 31 बार दोहराई गई है, जो महज एक इत्तफाक नहीं हो सकता। इस आयत को देखकर कुफ्फार मजाक उड़ाते और कहते कि एक ही बात को बार बार कहने का मकसद क्या है? ये तो किसी इंसान ने जानबूझकर ऐसा लिखा होगा। दोस्तों, किसी नेमत की नाशुक्री करना उस नेमत देने वाले की नाशुक्री होगी। इस आयत में तमाम इंसान और तमाम जिन्नात को मुखातिब किया गया है, इसलिए यहाँ लफ्ज़ रब यानी सबका मालिक शिद्दत से गुस्से को बयान करता है कि अल्लाह इंसानों और जिन्नात से ये सवाल कर रहा है कि तुम्हारे रब ने तुम पर हर तरह की नेमतें नाजिल की हैं, तो क्या तुम इन नेमतों की नाशुक्री कर सकते हो? क्या ये मुमकिन है कि इन तमाम नेमतों को नाजिल करने वाले को तुम भूल जाओ? इस पूरी सूरत में ये आयत 31 बार दोहराई गई है, जिसमें 8 दफ़ा अल्लाह की बड़ाई और अज़मत और दुनिया और आखिरत के मामलात के
بیان کے بعد ذکر ہے۔ 7 مرتبہ یہ آیت جہنم کے احوال کے ساتھ ذکر ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جو پھر 8 دفعہ جنت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے یہ آیت ذکر ہے، اور یہ 8 دفعہ جنت کے 8 دروازوں کے برابر۔ اس لیے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص پہلی 8 باتوں پر عمل کرے گا، یعنی اللہ کی عظمت اور بڑائی کو دل سے مانے گا، اور دنیا کے معاملات میں اللہ کے احکام کو مانے گا اور آخرت کی فکر کرے گا، تو اللہ اس کو جہنم کے 7 دروازوں سے دور لے جا کر جنت کے 8 دروازوں میں داخل کرے گا۔ اب اس آیت میں موجود الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ ان الفاظوں کا مطلب کیا ہے۔ لفظ اعلیٰ کا مطلب ہے نعمتیں، چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی، کم ہوں یا زیادہ، ہر نعمت اللہ کی رحمانیت کو ظاہر کرتی ہے۔ لفظ فَبِأَيِّ تمام انسانوں اور جنات کی طرف اشارہ ہے۔ پھر لفظ رب ان تمام نعمتوں کو پیدا کرنے والی ذات کی طرف اشارہ ہے، جس کی مرضی کے بغیر اس دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اس آیت میں لفظ اعلیٰ لفظ رب سے منسوب ہے، جو اس سچائی کو صاف صاف بیان کرتا ہے۔ پھر لفظ ربکما جو رب اور 2 مخلوقات یعنی انسان اور جن کے ساتھ منسوب ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ رحمان جس نے تمام انسانوں اور تمام جنات کو پیدا کیا اور ان کی نظر آنے والی اور پوشیدہ ضروریات کا اہتمام کیا، تو وہ رحمان جو بہت خیر خواہ، بہت مہربان اور بہت رحیم ہے، اس کی نعمتوں کی ناشکری کرنا انتہائی بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ نے بار بار اس آیت میں دہرا کر انسان کو کہا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو دوستو، خود کو دیکھیں، اپنے چاروں اور دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کس قدر نعمتیں عطا کی ہیں، تو ناشکری نہ کیا کریں، جو ملا ہے اس پر شکر ادا کریں۔ یقین کریں کہ شکر اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ ہر حال میں شکر ادا کریں، پھر دیکھیں وہ ذات آپ کو اور زیادہ نوازنا شروع کر دے گی۔ بے شک وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔